गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर रीनू फ्रॉम द डिजायर क्लिनिक। आज मेरे साथ है खुशनुमा पेशेंट जिसने हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई है। ठीक है, उससे आज हम कुछ बातें करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हमारे साथ है खुशनुमा पेशेंट जी। हाँ, तो अब मुझे जो आपकी दिक्कतें थी, ठीक है, आप कितने सालों से सह रही थी? मैं इसे लगभग 5-6 सालों से सह रही थी और मुझे इसका इलाज हेरते हेरते 6 साल लग गया। उसमें मेरी दीदी ने मुझे बहुत हेल्प की, मेरे भैया ने मुझे बहुत हेल्प की और मुझे सर्जरी कराने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। और मतलब मैं अब सब कुछ जो है, आप रोइए मत। मुझे पता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस दिक्कत को फेस कर रही हैं। ठीक है, तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, ठीक है, अपने घर पे बैठ के दिक्कतों को सहने से अच्छा है कि उसका इलाज करवाइए। ठीक है, अपनी जिंदगी को जिए। हर किसी का हक बनता है अपनी जिंदगी को जीने का। जिंदगी काटना ही सिर्फ नाम नहीं होता। आपको जैसे पता चला, ठीक है, उसने आपके बाद अपने हस्बैंड को कन्विंस जी किया। मैंने अपने हस्बैंड को बनाया। उन्होंने कहा ठीक है पूछो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो करवा देंगे। तो मैंने पता किया, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। मेरे सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने मुझे पता करने के लिए भेजा, उन्होंने मुझे इतना अमाउंट लगाया, परमिशन दी और फिर ख्याल भी करते हैं, फोन करके रोज हालचाल लेते हैं। सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। उसके बाद जैसे आपको दिक्कत हुई थी, ठीक है, ये दिक्कत तो शारीरिक दिक्कत थी जी। ठीक है, आपको इससे मानसिक दिक्कत भी बहुत ज्यादा हुई जी होगी। बहुत ज्यादा हुई। मतलब मुझे कहीं भी जाने में एक बार सुनना पड़ता था, बहुत अपने आप को ढांकना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे लग रहा है मैं कोई कार्टून हो जो मुझे देख रहे हैं। अच्छा, लोगों को आपको ताने भी सहने पड़ते होंगे? नहीं, ताने तो कोई नहीं देता, लेकिन लोगों को नजर जो बेकार हो जाती है कि यदि उनको देखो, उनका कितनी सीना देखो कितना वो है। तो ये चीज मैम बहुत ज्यादा इंसान को लग जाती है कि देखो लोग सब चीज छोड़ के सिर्फ हैवी को देख रहे हैं। जो आपने मुझे बोला था कि आपने चाकू लेके खुद को काटने की कोशिश करी थी, उसका क्या वो था कि आपने ऐसा क्यों सोचा था कि चाकू से मैं काट दूं अपने आप को? मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं इसको सही कर दूं, लेकिन वो तो मेरे हाथ में नहीं था, बस मैंने गुस्से में कर लिया था। सोच रही थी कि मैम कि मैं काट दूंगी तो शायद मेरा वो सही निकल जाएगा तो मैं सही हो जाऊंगी। तो हम लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है कि तुम काट लोगी तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ कट जाए तो कितने दिन दर्द होता है, और वो तो तुम उसको पूरा काटोगी, कैसे काटोगी वो तो तुम नहीं जानती हो। तो उसको तुम कैसे सही करोगी? तुम तो मतलब जिंदगी से हाथ में बैठोगी। देखा जा रहा है, पता किया जा रहा है, अगर तुम्हारे लायक अगर होगा, तुम जितना सोच रही हो उससे ज्यादा हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए सर्जरी हो जाए तो चाहे जितना अमाउंट लगे हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। यही है मेन कि सबने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद आप हमारे पास आए, ठीक है, डिजायर क्लिनिक में डॉक्टर प्रशांत ने आपकी जिंदगी को एक दूसरे नजरिया में एक नई जिंदगी दी। ठीक है, मैं इसलिए हर किसी को जो भी हमको देख रहे हैं या हमको फॉलो कर रहे हैं, मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं अपने शरीर को लेके, तो खुल के आप हमारे पास आइए, डिस्कस करिए, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास हर चीज का इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको सबको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। घर पे बैठ के मानसिक तौर पे दुखी होने से अच्छा है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और हमारे पास आइए, हमारे साथ डिस्कस करिए। हम हर चीज का सोल्यूशन आपको देंगे। घर पे बैठने से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आपने भी अपनी बहन की दिक्कत को देखा होगा। ठीक है, आपने क्या इनके लिए किया, मतलब इनको समझाया या उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए आपने इनको क्या सलाह दी? देखिए, ये तो बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी कि एक तरीके से ये डिप्रेशन में चली गई थी। इनको जानते हैं सर में दर्द रहने लगा था, उसके लिए जो है इनको दवा करनी पड़ी। 2-3 महीने उन्होंने दवा की, उससे वजन भी बढ़ गया तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पता किया यूट्यूब पे, फिर पता चला, तब जाके हम जो है डिजायर में आए और यहाँ पे जो है सर्जरी कराई। और यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं, जैसे लगता है कि मतलब घर से बड़े की जैसे लग रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत ज्यादा केयरिंग स्टाफ है। और
मैं अपनी तरफ से सारे स्टाफ को बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, इतना कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पेशेंट थे खुशनुमा जो आज हमसे यहाँ से खुश होकर जा रही हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं जो भी हमारे पेशेंट हो यहाँ से ऐसे ही खुश होकर जाए। तो मेरी हर सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेसिफिकली फीमेल से, जो बहुत सारी दिक्कतें अपनी आज शरीर में लेके बैठी हुई है, लेकिन सोशल टैबू या सोशल इश्यूज की वजह से वो बाहर निकल के नहीं आ रही है। तो मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आइए, हमसे कंसल्ट करिए, हम आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर देंगे। थैंक यू।